नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में मछली बेचने पर लगी रोक। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। राज्य में मछली बेचने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मछली बिक्री पर रोक का यह आदेश पूरे राजस्थान में लागू होगा। बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन विभाग ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार यह रोक राज्य के सभी जिलों में प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार हर वर्ष मानसून काल में यह प्रतिबंध लागू करती है ताकि जलाशयों में मछलियों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप से पुनः विकसित हो सकें। आगामी 16 जून से 31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशयों की मछलियों के विक्रय, वस्तु विनिमय और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में स्कूलों के सिलेबस में होगा बदलाव। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब स्कूलों के सिलेबस में बदलाव को तैयारी कर रही है। राजस्थान के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा में अब महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी जैसे भारत के वीर योद्धा और सुभाष चंद्र बोस से लेकर वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी और महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे सिलेबस में छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने के लिए यह बदलाव किए जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार किया गया है। RSCEIT उदयपुर की ओर से तैयार कोर्स को इसी सत्र में लागू किया जाएगा। जयपुर के 8 युवकों की बनास नदी में डूबने से मौत। राजस्थान के टोंक में स्थित बनास नदी से मंगलवार को दुखद घटना सामने आई है। जयपुर निवासी 11 युवक नहाते समय एक साथ बनास नदी में डूब गए, जिसमें 8 युवकों की मौत हो गई और 3 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सभी युवक जयपुर से टोंक स्थित बनास नदी पर पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान बनास नदी के पुराने पुल के पास कच्चा बंधा के समीप हुआ। बनास नदी में डूबने से 8 युवकों की मौत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। राजस्थान को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। मोदी सरकार ने मंगलवार को जोधपुर शहर को बड़ी सौगात दी है। शहर में 7 किलोमीटर से अधिक लंबा 4 लेन एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1243 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। शहर में बनने वाले इस 4 लेन एलिवेटेड रोड से लोगों को जाम से राहत मिलेगी, साथ ही लोगों का समय भी काफी बचेगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का धन्यवाद किया है। राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू होंगे। आरपीएसएससी के चेयरमैन राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन यूआर साहू को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी सरकार में ऐसा पहली बार नहीं है जब यूआर साहू को चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। साहू का पिछले करीब 1.5 दशक का सर्विस रिकॉर्ड देखें तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में जब भी बीजेपी का शासन आया, उन्हें हमेशा बड़ी और प्रभावशाली मानी जाने वाली जिम्मेदारियां मिली। राजस्थान की राजनीति में कई दशकों से हर 5 साल में शासन बदलने की परंपरा रही है। इस कारण कांग्रेस की जब भी सरकार बनी, उन्हें हमेशा कम प्रभावशाली मानी जाने वाली पोस्टिंग दी गई। गुर्जर समाज के बाद अब जाट समाज भरेगा हुंकार। राजस्थान में एक और आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन चल रहा है। वहीं गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों ने भी आरक्षण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब गुर्जर समाज ने भी महापंचायत का ऐलान किया है। जाटों को केंद्र सरकार में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर एक महापंचायत का आयोजन डीग जिले के कुम्हेर स्थित पेंगोर चामड़ माता मंदिर पर कल यानी 11 जून को करने जा रहे हैं। इस महापंचायत में जाट समाज के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। महापंचायत के दौरान समाज की एक कमेटी बनाई जाएगी जो निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है। मानव अधिकार आयोग से अजमेर जेल के कैदियों ने की टीवी की मांग। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल का करीब 3.5 घंटे तक निरीक्षण किया और जेल में बंद हार्डकोर अपराधियों सहित अन्य कैदियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने 150 से अधिक कैदियों से संवाद किया, जिनमें सजायाफ्ता और विचाराधीन बंदी शामिल थे। राजस्थान में आज हीटवेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में गर्मी और लू ने हालात खराब कर दिए हैं। मंगलवार को जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी समेत 12 शहरों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। कोटा, भीलवाड़ा में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज हुआ। तेज गर्मी के कारण हॉस्पिटल में अचानक मौसमी बीमारी के मरीज भी बढ़ गए। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन, पेट में दर्द और लू लगने जैसी समस्या से ग्रसित होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में अगले 4 दिन 14 जून तक गर्मी से राहत
राहत की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ बुधवार को 2 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट है, वहीं 2 जिलों में ऑरेंज और 9 जिलों में येलो अलर्ट है। महात्मा गांधी स्कूल में प्रवेश आवेदन 15 जून तक। हनुमानगढ़ के कैनाल कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में सत्र 2025 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल प्रिंसिपल गुरमीत सिंह ने बताया कि 7 मई से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। अभिभावकों को शाला दर्पण या QR कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों की सूची और कक्षावार रिक्तियों की जानकारी 16 जून को नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी और 18 जून को चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी होगी। प्रवेश प्रक्रिया 19 जून से शुरू होगी। BSF को मिलेगी डिजिटल कॉम्बैट ड्रेस। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात देश की पहली रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवान अब जल्द ही एक नए और मॉडर्न लुक में नजर आएंगे। BSF की वर्दी में कई सालों बाद बड़ा बदलाव किया गया है। ये बदलाव केवल वर्दी के कलर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके फैब्रिक, डिजाइन और उपयोगिता में भी क्रांतिकारी परिवर्तन शामिल है। BSF की ये नई वर्दी अब डिजिटल कॉम्बैट पैटर्न में होगी, जो न केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि ऑपरेशन के लिहाज से भी अधिक उपयोगी और टिकाऊ मानी जा रही है। बैंसला बोले रील स्टार युवाओं को भड़काकर पटरी पर ले गए। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने कहा, महापंचायत के बाद कुछ रील स्टार युवाओं को भड़काकर पटरी पर ले गए, रेल को रुकवा दिया। जिन युवाओं की नौकरियों के लिए समाज संघर्ष कर रहा है, उन्हीं के ऊपर केस लगवा दिया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि रीट और अन्य कंपटीशन एग्जाम दे रहे युवाओं के साथ मामले में शिथिलता, नरमी बरतें। दरअसल 8 जून को गुर्जर समाज की महापंचायत खत्म होने के बाद भीड़ पटरियों पर पहुंच गई थी। मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर को रोक दिया था। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को 2 घंटे तक जाम किया। प्रदर्शनकारियों ने पटरी उखाड़ने की भी कोशिश की थी। राजस्थान का अगला डीजीपी कौन होगा? आईपीएस अफसर यूआर साहू के आरपीएससी अध्यक्ष बनने से राजस्थान के नए डीजीपी को लेकर दौड़ शुरू हो गई है। इस दौड़ में सबसे आगे आईपीएस राजीव शर्मा हैं। वे अभी डीजी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRD हैं। शर्मा के अलावा डीजीपी की दौड़ में संजय अग्रवाल और आनंद श्रीवास्तव भी हैं। फिलहाल साहू की जगह डीजी ACB रवि प्रकाश मेहरडा को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर होगी कार्रवाई। जोधपुर शहर में वाहनों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ और तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाने वालों के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात आयुक्तालय जोधपुर शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश 11 जून से 9 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा। यूट्यूबर ने बीच सड़क खुलेआम बांटी शराब निर्जला। एकादशी 7 जून के दिन सड़क पर खुलेआम लोगों को शराब बांटने वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल घटना 7 जून को मानसरोवर थाना क्षेत्र स्थित एक सड़क पर हुई थी, जहां यूट्यूबर लप्पू सचिन उर्फ सचिन सिंह ने अपने 6 साथियों के साथ स्कॉर्पियो में शराब की बोतल से भरे कार्टन लेकर पहुंचे। इसके बाद सड़क पर खुलेआम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, उसमें बैठी सवारियों और राह चलते लोगों को पीने के लिए फ्री में शराब दी थी। राजेश पायलट स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आज पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बुधवार को जिला मुख्यालय के पास जीरोता भंडाना स्थित स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। सुबह 11 से 12 बजे तक आयोजित होने वाली श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। इसके लिए पायलट ने गहलोत को आमंत्रित किया था। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी और पायलट स्मारक समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। खाटू श्यामजी ट्रस्ट टीबी मरीजों को हर महीने देगा पोषण किट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निक्षय मित्र पोषण योजना में खाटू श्यामजी मंदिर कमेटी ने मानवता की मिसाल पेश की है। कमेटी अब जिले के सभी टीबी रोगियों को हर माह पोषण किट उपलब्ध कराएगी, जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल जैसी जरूरी खाद्य सामग्री शामिल होगी। इस पहल का शुभारंभ मंगलवार को बाबा श्याम के दरबार में मंदिर कमेटी कार्यालय में हुआ। चित्तौड़गढ़ में वन्य जीव गणना 11 जून को होगी। चित्तौड़गढ़ में इस साल की वन्य जीव गणना 11 जून को आयोजित की जाएगी। यह गणना बुधवार को ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन होगी। पहले यह गणना बुद्ध पूर्णिमा यानी पिछले महीने की 12 तारीख को निर्धारित थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ में हुई बारिश के कारण इसे 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब वन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और गणना का काम शुरू होने वाला है।
पूर्व सीएम गहलोत का प्रतापगढ़ द्वारा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 से 13 जून को प्रतापगढ़ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। नगर मंडल अध्यक्ष नितिन जैन ने इस दौरे की जानकारी दी। 12 जून को प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक रामलाल मीणा और कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय संविधान बचाओ और गहलोत सरकार की विकास योजनाओं का बचाव है। गहलोत दोपहर 1 बजे गांधी चौराहे पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। वे प्रतापगढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 13 जून को गहलोत सुबह 9:30 पर पीपल खूंट होते हुए घाटोल और रावणा का दौरा करेंगे। अल्पसंख्यकों को मिलेगा एजुकेशन और बिजनेस लोन। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय जैन, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और मुस्लिम को शिक्षा एवं व्यवसाय आरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय आरण के लिए कौशल प्रशिक्षण, ITI, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जयपुर मेयर योग दिवस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर होने वाले योग कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार के आयुष विभाग ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मेयर की ये नियुक्ति 21 जून तक के लिए की गई है। जलदाय कर्मचारी महासंघ की बैठक जयपुर में होगी। राजस्थान जलदाय कर्मचारी महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक 16 जून को जयपुर में आयोजित की जाएगी। मंगलवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर इस बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। जयपुर की बैठक में महासंघ के पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य शामिल होंगे। सभी जिलों से जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री और सह संगठन मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। किसानों को मिली आधुनिक खेती की जानकारी। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जिले के 9 गांवों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। केंद्र की 3 टीमों ने किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक .EC वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ना है। हेमराज मीणा ने पॉली हाउस, नेट हाउस और लो टनल जैसी संरक्षित खेती की तकनीकों पर प्रकाश डाला। राजस्थान में विटामिन ए अभियान शुरू। राजस्थान में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रतौंधी जैसी आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन ए वितरण अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान 29 जून तक चलेगा। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद कुमार नागर ने बताया कि यह खुराक हर 6 माह में दी जाती है। विटामिन ए न केवल रतौंधी और अंधता से बचाता है, बल्कि बच्चों में दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों के प्रभाव को भी कम करता है। बाड़मेर में 3 थानों में नए SHO लगाए। बाड़मेर SP नरेंद्र सिंह मीणा ने 3 थानों के CI के तबादले किए हैं। महिला थानाधिकारी और शिव थानाधिकारी का प्रमोशन होने की वजह से उनका ट्रांसफर कुछ दिन पहले हो गया था। अब शिव थाने के नए CI सत्य प्रकाश विश्नोई, महिला थाने के मुकुंदान और सदर थानाधिकारी सुमेर सिंह को लगाया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे अजमेर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। राज्यपाल की ओर से सिविल लाइन स्थित रीट कार्यालय में जिले के अधिकारियों के साथ राज्य और केंद्र की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान राज्यपाल ने सवालों के जवाब नहीं देने पर DSO फर्स्ट को फटकार भी लगाई। दरअसल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े डीडवाना कुचामन जिले के अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर मंगलवार को अजमेर पहुंचे थे। अजमेर के रीट कार्यालय में जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद रीट कार्यालय में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। जोधपुर में पुलिस ने शातिर वाहन चोर पकड़ा। जोधपुर के शेरगढ़ थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ में जिले में हुई कई वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस के अनुसार चोरी की वारदात 7 जून की रात में की गई थी, जिसमें चोर ओमाराम देवासी को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा आज आएंगे। जोधपुर राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा 11 जून बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रमानुसार वे सुबह 11:10 पर जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आगमन करेंगे और सुबह 11:30 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे।
दिव्यांगों के लिए सहायता शिविर, 12 जिले में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सहायता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान जयपुर और जिला प्रशासन 12 की पहल पर यह शिविर 9 जून से 7 जुलाई 2025 तक चलेंगे। सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान के तहत आयोजित होने वाले इन शिविरों में दिव्यांगजनों की पहचान और पंजीकरण किया जाएगा। कलेक्टर के आदेश पर पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। डीबी अस्पताल में पीएम केयर का ऑक्सीजन प्लांट। बंद चूरू के सरकारी डीबी अस्पताल में पीएम केयर से स्थापित एक ऑक्सीजन प्लांट देखभाल के अभाव में बंद पड़ा है। अस्पताल में कुल 5 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से 4 वर्तमान में कार्यरत हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. एम पुकार ने बताया कि बंद पड़े प्लांट को दुरुस्त करने के लिए पत्राचार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह तक इसे ठीक करवा लिया जाएगा। अस्पताल में 2 एलएमओ प्लांट भी चालू स्थिति में हैं। मौसम बदलने से बच्चों में बीमारियों ने पकड़ा जोर। धौलपुर में मौसम परिवर्तन का असर अब बच्चों की सेहत पर दिखने लगा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बच्चों की भीड़ बढ़ रही है। ज्यादातर बच्चे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ ब्रजेश सिंघल के अनुसार बदलता मौसम बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव, गर्म हवाएं और उमस से बच्चों में वायरल संक्रमण, पेट की बीमारियां और त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। जयपुर मेयर योग दिवस के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर होने वाले योग कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए राज्य सरकार के आयुष विभाग ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मेयर की ये नियुक्ति 21 जून तक के लिए की गई है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यम से आमजन में योग के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों को देखते हुए आयुष विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने आज मेयर को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर मेयर सौम्या गुर्जर ने बताया, हमने लोगों को योग से जोड़ने के लिए जयपुर में जयपुर योग महोत्सव 2025 की शुरुआत की है। इसके तहत योग शिविरों की शुरुआत की है, जिसमें स्थानीय स्तर पर लोगों को योग शिविर में शामिल करके योग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।